मैं एक घटिया सोच वाला पुरुष स्पोर्ट्स टीचर हूँ। हर दिन मुझे अपनी खूबसूरत सहकर्मी को चोरी छिपे घूरना अच्छा लगता था, लेकिन उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं ऑफिस में बैठा कंप्यूटर चला रहा था कि अचानक मैंने देखा माउस का कर्सर स्क्रीन से बाहर निकल गया। मैं चौंक गया। मैंने अनजाने में माउस को पानी के गिलास पर ले जाकर क्लिक किया और अगले ही पल गिलास जमीन पर गिर पड़ा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये माउस असली दुनिया की चीजों को भी कंट्रोल कर सकता है। तभी मेरी नजर पास बैठी खूबसूरत महिला ग्रेड डायरेक्टर पर पड़ी। मैंने चोरी छिपे माउस उनकी तरफ घुमाया और उनके पैरों को टारगेट कर हल्का सा क्लिक कर दिया। अचानक उन्हें तेज खुजली होने लगी। वे घबरा गईं और तुरंत अपनी हाई हील उतारकर पैर खुजलाने लगी। ये देखकर मैं मन ही मन हंस पड़ा। फिर मैंने लगातार क्लिक करना शुरू कर दिया। महिला डायरेक्टर की पूरी बॉडी बेचैनी से हिलने लगी। उनके चेहरे पर शर्म से लालिमा छा गई। मैं तो खुशी से पागल होने वाला था। आखिरकार वे शर्म से लाल होकर वॉशरूम चली गई। उनके जाते ही मैंने माउस के दूसरे फंक्शन टेस्ट करने शुरू कर दिए। मैंने बैंक से निकाले 10,000 रुपए की गड्डी पर माउस रखा और राइट क्लिक किया। तुरंत कंप्यूटर जैसे कई ऑप्शन दिखाई दिए। मैंने बिना सोचे कॉपी और फिर पेस्ट दबा दिया। अगले ही सेकंड मेरे सामने एक और नोटों की गड्डी आ गई। मेरी आंखें फटी रह गई। क्या सच में ऐसा हो सकता है? मैं खुशी से झूम उठा। मुझे लगा अब मैं जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। लेकिन तभी मेरी नजर नोटों के सीरियल नंबर पर गई। दोनों गड्डियों के नंबर बिल्कुल एक जैसे थे। मैंने दूसरे नोट से भी ट्राई किया, नतीजा वही निकला। मतलब ये सारे नकली नोट थे। अगर इन्हें खर्च करता तो तुरंत पकड़ा जाता। मैंने निराश होकर उन नोटों को डिलीट कर दिया। इसके बाद मैंने दूसरी चीजों पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। मैंने एक पेन पर कॉपी पेस्ट किया। अगले ही पल वैसा ही एक नया पेन सामने आ गया। मैंने उसे उठाकर कागज पर लिखा। वो बिल्कुल असली पेन की तरह काम कर रहा था। मैं अपने प्रयोगों में इतना खो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला। महिला डायरेक्टर मेरे पीछे आकर खड़ी हो चुकी थी। मैं कंप्यूटर पर काम की जगह मौज मस्ती कर रहा था और स्क्रीन बंद करना भी भूल गया था। उन्होंने गुस्से में कहा, वांग काय, फिर से टाइम पास कर रहे हो? इस महीने तीसरी बार काम करना है या नहीं? ये कहकर उन्होंने मेरे बाल पकड़कर नीचे खींचना चाहा, लेकिन मैंने उनका हाथ झटक दिया। वे और गुस्से में आ गई। बहुत अकड़ आ गई है तुम्हारे अंदर। विश्वास करो, मैं अभी प्रिंसिपल से कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। असल में प्रिंसिपल उनके पिता थे। मैंने ठंडे स्वर में कहा, निकाल दो, जैसे मैं डरता हूँ। वे हंस पड़ी। तुम्हें अपनी हालत पता भी है। 30 साल के होने वाले हो, न घर है न गाड़ी, बैंक में एक पैसा नहीं, सिर्फ 3,000 की नौकरी पर टिके हो। आखिर घमंड किस बात का है? उनकी बातें मेरे दिल में चुभ गई। पहले होता तो मैं तुरंत माफी मांग लेता, लेकिन अब मेरे पास सुपर माउस था। बात करते करते माउस अपने आप उनकी तरफ घूम गया। मैंने राइट क्लिक किया। कॉपी पेस्ट के नीचे एक नया ऑप्शन दिखाई दिया, डिटेल्स। मैंने तुरंत उस पर क्लिक किया। अगले ही पल उनकी सारी जानकारी मेरे सामने खुल गई। नाम चू यू, उम्र 25 साल, हाइट 170 सेंटीमीटर, वजन 50 किलो, रेटिंग 95। मैं दंग रह गया। ये माउस इंसानों की जानकारी भी दिखा सकता है। 2:09। अब मेरे दिमाग में पैसे कमाने का एक नया तरीका आ चुका था। मैंने मुस्कुराकर कहा, एक दिन मैं बहुत अमीर बनने वाला, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, शायद तुम्हें अपनी कंपनी में सेक्रेटरी भी रख लो। वह हंस पड़ी। वांग काय, सपने देखना बंद करो। अगर स्कूल से निकाले गए तो कहीं के नहीं रहोगे। मैंने तुरंत मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। वह बोली, ठीक है, अगर तुम सच में अमीर बन गए, बड़ी गाड़ी और बड़ा घर खरीद लिया, तो मैं खुद तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठकर गाना गाऊंगी। मैंने मुस्कुराकर रिकॉर्डिंग बंद की, फिर अपना टीचर कार्ड टेबल पर फेंका और शान से ऑफिस से बाहर निकल गया। स्कूल से निकलने के बाद मैं सीधे एंटिक मार्केट पहुंच गया, क्योंकि अब मुझे पैसे कमाने का तरीका समझ आ चुका था। अगर मेरा माउस किसी भी चीज की असली जानकारी बता सकता है तो मैं असली और नकली एंटिक पहचान सकता हूँ। मैं सीधे पांजीवन एंटिक मार्केट पहुंच गया। चारों तरफ फैले स्टॉल मुझे खजाने जैसे लग रहे थे। मैंने जेब में छिपकर माउस चलाना शुरू किया। कर्सर सामानों पर घूमता जा रहा था और उनकी असली कीमतें मेरे सामने आती जा रही थी। अचानक एक टूटे फूटे लकड़ी के डिब्बे पर नजर पड़ी। कीमत 1 करोड़। मैं चौंक गया। क्या इस टूटे डिब्बे में इतना बड़ा खजाना? मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी एक दूसरा आदमी डिब्बा उठा चुका था। उसने डिब्बा खोला तो अंदर ड्रैगन डिजाइन वाली जेड सील निकली। दुकानदार तुरंत बोला, सर, आपकी नजर बहुत तेज है, ये असली खजाना है, सिर्फ 1 लाख में ले जाइए। लेकिन मेरे माउस ने तुरंत सच्चाई बता दी। वह असली नहीं बल्कि केमिकल रंग से बनी नकली चीज थी। लंबे इस्तेमाल से स्किन की बीमारी तक हो सकती थी। फिर भी वह आदमी उसे खरीद कर चला गया। मैं हैरान रह गया। इतना बड़ा बेवकूफ भी कोई हो सकता है? अब मेरी नजर उस लकड़ी के डिब्बे के अंदर रखी एक पुरानी किताब पर गई। डिब्बा भले ही टूटा फूटा था, लेकिन माउस उस किताब की कीमत देखकर पागल हो रहा था। मैं मन ही मन सोचने लगा, आखिर इस बेकार सी किताब में ऐसा क्या है? दुकानदार हंसते हुए बोला, भाई, ये डिब्बा भले पुराना हो लेकिन असली एंटिक है, और ये किताब तो बस नीचे रखने के काम आती है। मैंने किताब को ध्यान से देखा। वो किसी मॉडर्न प्रोग्रामिंग बुक जैसी लग रही थी। उसके कवर पर माउस का चिन्ह बना हुआ था। मैं थोड़ा हैरान हुआ। क्या माउस ने पहचानने में गलती कर दी? उधर वो अमीर आदमी अपनी नकली जेड सील लेकर जा चुका था। दुकानदार ने किताब मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर पसंद है तो देख लो, लेकिन आराम से, पुरानी चीज है। मैंने तुरंत किताब उठाई और एक एक पन्ना पलटना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे उसमें कुछ खास नजर नहीं आया। तभी दुकानदार बोला, अरे भाई, इतनी गौर से क्या देख रहे हो? पीछे तो पिछले साल की पब्लिशिंग डेट छपी है, नई किताब है। मैंने तुरंत बहाना बनाया, मैं कंप्यूटर का छात्र हूँ, ये किताब मेरी पढ़ाई से जुड़ी लग रही है, इसलिए देख रहा हूँ। दुकानदार ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसे समझ आ गया था कि मुझे ये किताब चाहिए। बस फिर क्या था, उसकी नीयत बदल गई। उसने झटके से किताब मेरे हाथ से छीनी और खुद पन्ने पलटने लगा। मैं अंदर ही अंदर टेंशन में आ गया। कहीं इसे भी कुछ गड़बड़ का पता तो नहीं चल गया? क्या किताब के अंदर कोई खजाना छिपा है? कुछ देर तक देखने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने किताब मेरी तरफ फेंक दी। लो, 300 रुपये दे दो। मैंने बिना 1 सेकंड गवाए तुरंत पैसे स्कैन कर। आसपास खड़े लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। कोई बोला, एक पुरानी कोडिंग बुक खरीद ली,
जरूर इसमें कुछ राज है। दूसरा हंसते हुए बोला, नई किताब तो दुकान में सस्ती मिल जाती है, ये लड़का जरूर कुछ छिपा रहा है। लेकिन मैं अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो रहा था। मैंने वहीं खड़े खड़े किताब के पन्ने पलटने शुरू कर दिए। हर पन्ना बिल्कुल साफ था, ना कोई निशान, ना कोई नक्शा, ना कोई खजाने का सुराग। मैं सोच में पड़ गया, फिर आखिर इस किताब की कीमत इतनी ज्यादा क्यों थी? तभी अचानक एक पन्ने पर मेरी नजर रुक गई। वहां अंग्रेजी अक्षरों और नंबरों की एक अजीब सी लाइन लिखी हुई थी। मैंने ध्यान से उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। उसी समय एक चश्मा पहने आदमी अचानक मेरे पास आ गया। उसकी नजर सीधे उसी नंबरों की लाइन पर थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, छोटे भाई, ये किताब मुझे बेच दोगे? मैंने शांत होकर पूछा, क्यों, इसमें ऐसा क्या खास है? वो बोला, बस मुझे ये किताब पसंद आ गई। मैं मुस्कुराया, अच्छा तो पहले क्यों नहीं खरीदी? वो थोड़ा घबरा गया, फिर बोला, अगर बेचनी हो तो मैं अच्छी कीमत दे सकता हूँ। मैंने मजाक में कहा, 1 मिलियन दोगे? लेकिन मेरी बात सुनकर वो अचानक गंभीर हो गया। ठीक है, अगर तुम चाहो तो डील अभी हो सकती है। उसकी बात सुनते ही मेरे दिमाग में घंटी बज गई। सिर्फ एक किताब के लिए 1 मिलियन, मतलब मामला बहुत बड़ा है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि असली रहस्य इसी नंबरों की लाइन में छिपा है। मैंने किताब बंद करते हुए कहा, माफ करना, ये किताब अब मैं नहीं बेचूंगा। चश्मे वाले के चेहरे का रंग बदल गया। उसे एहसास हो गया था कि उसने जल्दबाजी में अपनी दिलचस्पी जाहिर कर दी। अब आसपास खड़े लोगों को भी शक होने लगा था। सबकी नजरें किताब पर टिक गईं। चश्मे वाला संभलते हुए बोला, तुम गलत समझ रहे हो, मुझे बस किताब पसंद आई है। मैं हंस पड़ा, अगर सिर्फ किताब पसंद होती तो तुम 1 मिलियन की बात नहीं करते। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी दिखाई देने लगी। फिर उसने चालाकी से कहा, ऐसा करते हैं, तुम बाकी पन्ने भी पलटो, मैं बस देखना चाहता हूँ कि अंदर का कंटेंट हर जगह एक जैसा है या नहीं। लेकिन अब मैं उसकी चाल समझ चुका था। मैंने मन ही मन सोचा, इसे सिर्फ ये नंबरों की लाइन चाहिए, और अगर ये पीछे के पन्ने देखने को कह रहा है तो मतलब ऐसी और लाइनें भी हो सकती हैं। ये सोचकर मैंने धीरे धीरे पीछे के पन्ने पलटने शुरू की, और सच में करीब 20-25 पन्ने बाद मुझे फिर वैसी ही नंबरों की एक और लाइन दिखाई दी। इस बार वो बॉल पेन से लिखी हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिर ये नंबर है क्या? चश्मे वाला तुरंत बोला, जोर से पढ़ो, शायद मैं इसका मतलब बता दूं। मैं मन ही मन हंसा, क्या सच में मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मैंने तुरंत किताब बंद कर दी। आसपास खड़े लोग भी अब उत्सुक हो चुके थे। एक आदमी बोला, लगता है कोई सीक्रेट कोड है। दूसरा बोला, शायद किसी खजाने का पासवर्ड। तभी एक लड़का बोला, मेरे पापा भी प्रोग्रामर है, मैं उनसे पूछ सकता हूँ। लेकिन तभी एक और आदमी बोला, मैं खुद प्रोग्रामर हूँ, लेकिन ये किसी कोडिंग लैंग्वेज जैसा नहीं लग रहा। अब माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था। मैंने मौका देखकर कहा, ठीक है भाई, अब बहुत देर हो गई, मैं चाय पीने जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं वहां से निकलने लगा। लेकिन कुछ लोग अभी भी वहीं रुके हुए थे, खासकर वो चश्मेवाला। उसने तुरंत किसी को फोन लगा दी। उधर शहर के सबसे आलीशान अपार्टमेंट में एक बड़ी AI टेक कंपनी का पार्टनर अपनी कंपनी का नया प्रोडक्ट टेस्ट कर रहा था। फोन बजते ही वो चिढ़ गया, क्या है, मैं अभी बिजी हूँ। चश्मे वाला जल्दी से बोला, ओ जाओ, एक नंबरों की लाइन मिली है, जरा देखो तो सही, कोई इसके लिए 1 मिलियन तक देने को तैयार है। दूसरी तरफ वाला हंसा, तुम भी ना फालतू चीजों में पड़े रहते हो भाई, यहाँ सिर्फ तुम ही प्रोग्रामिंग के जीनियस हो, बाकी किसी को समझ नहीं आ रहा, बस एक बार देख लो। आखिरकार जाओ, मान गया, ठीक है भेजो। कुछ सेकंड बाद उसने मैसेज खोला। जैसे ही उसकी नजर नंबरों की लाइन पर पड़ी, उसका चेहरा बदल गया। ये नंबर तुम्हें कहाँ से मिले? चश्मे वाला तुरंत बोला, पहले ये बताओ कि ये है क्या। जाओ। कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पूरा यकीन तो नहीं, लेकिन अगर ये किसी प्रोग्रामिंग बुक में लिखा मिला है तो 70-80% चांस है कि ये बिटकॉइन की पब्लिक की है। क्या बिटकॉइन? हाँ, और इसे चेक करना बहुत आसान है। ये कहकर उसने तुरंत ब्राउजर खोला, वेबसाइट पर नंबर डाला। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। ओह माय गॉड, इस वॉलेट में 280 से ज्यादा बिटकॉइन है। चश्मे वाला पहले तो चौंका, फिर बोला, बस 280, इतनी भी क्या बड़ी बात है, जाओ। हंस पड़ा, पहले इंटरनेट पर जाकर एक बिटकॉइन की कीमत देख, फिर समझ आएगा कि ये कितनी बड़ी दौलत है।